अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हमारा यूनिट नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। आज हमने कौन सा तरीका सीखना है? डिवीजन मेथड। इससे पहले हम एचसीएफ फाइंड करने के 3 तरीके कर चुके हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा था? नॉर्मल फैक्टर्स मेथड। इसमें हमने क्या किया था? इस मेथड के अंदर हमने सबसे पहले हर नंबर के फैक्टर्स निकाले थे, उनमें से कॉमन नंबर्स को फाइंड किया था और उन कॉमन नंबर में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था, वो हमारा एचसीएफ था। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की थी, जिसमें हमने एक लैडर फॉर्म बनाना सीखी थी। लैडर फॉर्म के अंदर यहाँ पे कौन से नंबर आते थे? प्राइम नंबर्स आते थे। वो प्राइम नंबर्स ऊपर वाले नंबर्स के फैक्टर्स हुआ करते थे। आज हमने एक तीसरा मेथड स्टार्ट करना है, जो कि है डिवीजन मेथड। आज हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए, 54 एंड 72। अब आपके सामने दो नंबर्स हैं, 54 एंड 72। आपने देखना है इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। छोटा ऑब्वियसली 54 है एंड देन 72 है। तो हम जो छोटा नंबर है उसको रखेंगे बाहर, एक डिवाइडिंग हाउस बनाएंगे। डिवाइडिंग हाउस बनाना सबको आता है। अंदर रखेंगे 72। अब देखना है 54 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 72 आ जाए। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम पहले नंबर को देखते हैं, यहाँ से दूसरे नंबर को इग्नोर करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 5। 5 1 ज़ा 5, 7 से छोटा है। फिर हम करेंगे 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10। वो 10 7 से बड़ा हो गया, तो मतलब हम 54 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर 2 से करेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 54 1 ज़ा 54। माइनस करें। माइनस करने के बाद क्या आता है? 2 में से 4 माइनस होते हैं 9। हम 7 से एक बोरो लेंगे। ये 7 हमारा 6 हो जाएगा और ये 2 12 हो जाएगा। 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 5 1। अभी हमारे पास 18 आ गया। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हमने आगे क्या करना है? अब हमने इसी का जो रिमाइंडर आया है इसको डिवाइडिंग हाउस में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? डिवाइडिंग हाउस के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हमारा जो पहले डिवाइज़र था वो अब हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। 54 अंदर आ जाएगा। अब देखना है 18 के टेबल में 54 कहाँ पर आता है। रफवर्क में हम करके देखेंगे। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 6 1 ज़ा और 1 कैरी ऊपर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 36 54 से बहुत छोटा है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 18 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 4 इधर, 2 ऊपर कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5। तो हम 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब? 3 के साथ। 18 3 ज़ा 54 माइनस करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया मतलब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब जो हमारा लास्ट डिवाइज़र था ना, फर्स्ट डिवाइज़र कौन सा था? 54। उसके बाद वाला डिवाइज़र कौन सा था? 18। जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? लास्ट डिवाइज़र जो हमारा आया था कौन सा है? 18। सो 18 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में भी यहाँ पे सॉल्व लिख के क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट सी, 144 एंड 240। अब इसमें से छोटा कौन सा है? 144। सबसे पहले हम एक डिवाइडिंग हाउस बनाएंगे। ये हमारा आ गया डिवाइडिंग हाउस। बाहर हमारा आएगा 144 और अंदर बड़ी वाली वैल्यू 240। छोटी वाली वैल्यू बाहर, बड़ी वाली वैल्यू अंदर। छोटी वाली वैल्यू हमारी डिवाइडर बन जाएगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी डिवाइडेड। अब 144 के टेबल पढ़ने के 240 आ जाए। अब काफ़ी बच्चों को 144, काफ़ी क्या किसी बच्चे को भी 144 का टेबल नहीं आता। इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि अगर 3 नंबर हो तो आपने एक को इग्नोर करके 2 को देखना होता है। अगर 3 नंबर हो आपने इसको इग्नोर कर देना है और इन दोनों को देखना है 14, और यहाँ से आपने 0 को इग्नोर करके 24 को देखना है। अब आपने देखना है 14 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता। 14 का टेबल पर है। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 तो 24 से बड़ा हो गया है। इसके लिए अब हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ। 144 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 144। इसको माइनस करें। 10 0 में से 4 माइनस नहीं होता, हम बोरो लेके इसको 10 कर देंगे और इसको 3। 10 माइनस 4 6, 3 में से 4 माइनस नहीं होते, हम इसको 1 कर देंगे और यहाँ पे एक बोरो दे देंगे।
13 माइनस 4 9, 1 माइनस 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो हमारा रिमाइंडर आया था वो अब हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। एक डिवाइडिंग हाउस अब नीचे बन जाएगा। 96 जो हमारा पहले रिमाइंडर था वो अब हमारा डिवाइज़र बन चुका है, और जो 144 डिवाइज़र था वो अंदर डिवाइडिंग हाउस के अंदर आ जाएगा और डिवाइडेड बन जाएगा। अब देखना है 96 के टेबल में 144, वही वाली ट्रिक यूज़ करेंगे हम। पहले नंबर को देखेंगे जो हमारा 9 है, और यहाँ से 14 को देखेंगे। बाकी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इग्नोर करना है, कट नहीं करना। अब देखिए 9 के टेबल में 14 आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 तो 14 से बड़ा हो जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ ही। 96 1 ज़ा 96। अब आप इसको करेंगे माइनस, 4 में 6 माइनस होता है नहीं, हम क्या लेंगे, बोरो, 14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। 14 में ही 6 माइनस करें 8, 3 में से 9 माइनस होते हैं 9, हम दोबारा बोरो लेंगे, इसको 0 कर देंगे, और इसको 13 में से 9 माइनस करें, हमारे पास आता है 4। अभी हमारा 48 रिमाइंडर बन चुका है। दोबारा वही तरीका, एक डिवाइडिंग हाउस नीचे दोबारा बन जाएगा, 48 डिवाइज़र बन जाएगा, और 96 यहाँ पे अंदर आ जाएगा। 48 के टेबल में 96 कहाँ पे आता है, हम दोबारा वही ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ से देखेंगे 4 को, और यहाँ से देखेंगे 9 को। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12, जो कि 9 से बड़ा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 4 2 ज़ा 8। तो रफ वर्क में करके देखें आप मल्टीप्लाई, रफ वर्क 48 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9। तो 96 हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया। 48 मल्टीप्लाई बाई 2 96, हम करेंगे माइनस, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारा HCF का आंसर क्या होगा, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। HCF का हमारा आंसर होगा जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा। सबसे पहला डिवाइज़र 144 था, उसके बाद डिवाइज़र 96 था, उसके बाद डिवाइज़र 48 था। तो हमारा लास्ट डिवाइज़र 48 ही हमारा HCF का आंसर होगा। यहाँ पे आपने सोल्व भी लिखने हैं। आज का काम आपका इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और पार्ट सी हमने आज क्लास वर्क में कर लिया है। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने रफ कॉपी पे करके आनी है। इन्हीं दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पार्ट ए और पार्ट सी की प्रैक्टिस आपने अपनी रफ कॉपी पर करके आनी है।